हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जसविंदर सिंह। आज की हमारी ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर की सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने परमुटेशन के बारे में स्टडी किया था। तो परमुटेशन क्या है, जिसमें हमें अरेंजमेंट करनी थी। अरेंजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्डर में रखना था। ठीक है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, इसमें हमें करनी है सिलेक्शन। ठीक है, इसमें हमें किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है या फिर हम चॉन करना भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। परमुटेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में किया था। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, NCR n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। तो इसमें हमारा n वही है, n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, n है हमारे पास टोटल थिंग्स, और जो r है इसमें r है हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो जितनी की हमें सिलेक्शन करनी है, जितने हमें सिलेक्ट करने हैं, तो वो r की वैल्यू लेनी है, नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है। और c है हमारे पास इसमें कॉम्बिनेशन। c क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके हम सम को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास 50 प्लेयर्स हैं और उसमें से हमें सिलेक्ट करने हैं 11 प्लेयर्स। ठीक है, तो उसमें से हमें 11 प्लेयर्स हैं तो सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी n की वैल्यू लिखेंगे। n की वैल्यू हमारे पास टोटल हमारे पास 15 है, तो हमारे पास n की वैल्यू है वो है 15। नेक्स्ट हम r की वैल्यू लिखेंगे, जितने हमें सिलेक्ट करने हैं, तो हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 11। ठीक है, तो ये हमारे पास r की वैल्यू। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर ब्रैकेट मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास 15 का फैक्टोरियल, और n माइनस आर, तो 15 माइनस 11। ठीक है, इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल, तो r है हमारे पास 11, मतलब कि 11 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम 15 के फैक्टोरियल को खोलेंगे। 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11। तो मैं इसको 11 पे यहाँ पर बंद कर देता हूँ, 11 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास 15 माइनस 11, तो 15 में से 11 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज लिखूंगा। और देखो यहाँ पर 11 फैक्टोरियल है और ऊपर भी 11 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर दोनों कट हो जाएंगे। उसके बाद हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 7 जा 14। उसके बाद 15 7 जा 105, और हम 105 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1365। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम 1365 तरीकों से इसकी जो प्लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं उनको 1365 तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तो सेकंड टाइप है हमारे पास 8 मैन है और 6 वुमेन है। ठीक है, 8 मैन है और 6 वुमेन है। तो हमें एक कमेटी बनानी है, जिसमें कंडीशन क्या है, उसमें 5 तो जिसमें तो सॉरी, तो इसमें हमें क्या करना है, 5 मेंबर्स की हमें कमेटी बनानी है, और जिसकी कंडीशन क्या है, उसमें से हमारे पास जो 3 है वो मैन होने चाहिए, और जो 2 है वो वुमेन होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें करना है
कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास टोटल मैन कितने हैं, मैन है हमारे पास 8, तो ऊपर हम 8 लिखेंगे। उसके बाद हमें सिलेक्ट कितने करने हैं 3, तो हम 3 नीचे लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई कॉम्बिनेशन, उसके बाद हमें वुमेन कितनी सिलेक्ट करनी है 2, और टोटल वुमेन है हमारे पास 6, ठीक है। तो उसके बाद हम इनका अलग अलग जो कॉम्बिनेशन निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो होगा हमारे पास कि हम उनको कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8C3 का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 8, और जो r की वैल्यू है वो है हमारे पास 3, ठीक है। तो n का फैक्टोरियल मतलब कि 8 का फैक्टोरियल, और n-3 मतलब कि 8-3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3, तो मैं इसको 3 फैक्टोरियल तक यहाँ पर बंद कर देता हूँ। उसके बाद तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 8 × 7 × 6 × 5 × 4, ठीक है। नीचे हमारे पास 5 का फैक्टोरियल हम ओपन कर लेते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, 4 के साथ 4 कैंसिल, 5 के साथ 5 कैंसिल, और 3 के साथ 3 के टेबल पे 6 2 पे, और 2 के साथ 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 और 7 बचे हैं, और 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 56। तो इसका मतलब ये है कि हम 56 तरीकों से इनकी जो मैन है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा मैन का 56 आ गया। उसके बाद हमें करना है वुमेन का। तो वुमेन का भी हमें सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम n फैक्टोरियल लिखेंगे, n की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो 6 - 2, ठीक है, इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, यानी 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल और ऊपर भी 2 का फैक्टोरियल, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 6 × 4 × 3, तो नीचे हम 4 का फैक्टोरियल जो ओपन कर लेते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 के टेबल पे 6 3 पे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 5 की 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आया 15। इसका मतलब ये है कि हम 15 तरीकों से जो वुमेन है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आया था हमारे पास 56 और इसका हमारे पास 15, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 56 × 15, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 5 30, 3 हंस लगी हमारे पास, 5 5 25, 3 हंसल 28, 56 और 14 5 2 7 8, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 840, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 840 तरीकों से हम जो 5 मेंबर है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम, थर्ड टाइप करते हैं, इसकी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट हैं और 3 वोवल हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट हैं और 3 वोवल हैं। तो इसमें से हमें जो 3 है वो कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं, और जो 2 है वो वोवल सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। जो हमें 2 है वो वोवल सिलेक्ट करने हैं। तो ये भी हमें सेम ऐसे करना है जैसे हमने पहले किया था। तो सबसे पहले हमें लिखना है C कॉम्बिनेशन। तो
कॉन्सोनेंट हमारे पास टोटल कितने हैं 5 और हमें सिलेक्ट कितने करने हैं 3। उसके बाद मल्टीप्लाई हमें वोवल कितने हैं हमारे पास 3, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 एन की वैल्यू, और हमें सिलेक्ट कितने करने हैं 2। ठीक है, तो जो हमारी आर की वैल्यू है वो हमारे पास 2। उसके बाद हम इनको अलग अलग कर लेंगे और फिर इनकी बाद में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास n का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल पॉन में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r का फैक्टोरियल, r है हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद हम 5 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। उसके बाद में 5 में से 3 को माइनस करूंगा 2 का फैक्टोरियल, इसको हम 2 मल्टीप्लाई 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 का फैक्टोरियल है और ऊपर भी 3 का फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। उसके बाद 2 से 4 कैंसिल, 2 पे 5 2 जा 10। ठीक है, तो जो हम कॉन्सोनेंट है वो 10 तरीकों से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई, उसके बाद हम निकालते हैं वोवेल्स का, तो n की वैल्यू हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई r का फैक्टोरियल, r है हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, इसको यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद 3 माइनस 2 1 का फैक्टोरियल, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर है हमारे पास 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 का फैक्टोरियल है और ऊपर भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 3/1 होता है हमारे पास 3। ठीक है, तो जो वोवल है हम उनको 3 तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, तो ऐसे हमें जो कॉम्बिनेशन के सम है वो सॉल्व करने हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।